इंसान के मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंसान को जलाने और दफनाने के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या आप और भी ऐसे तरीके जानते हैं क्या? कुछ ऐसे विचित्र तरीके जो ना आपने सुने हो ना देखे हो। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्या आपको पता है, इस दुनिया में जलाने और दफनाने के अलावा भी इन विचित्र तरीकों से अंतिम संस्कार होता है। हर धर्म में मृत्यु के बाद कोई ना कोई रीति रिवाज जरूर होता है ताकि उस इंसान का अंतिम संस्कार किया जा सके। मुख्यतः पूरी दुनिया में मौत के बाद शरीर को खत्म करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला दफन करना, दूसरा दाह संस्कार करना। इसके अलावा मम्मी बनाकर रखना, उबाल कर कंकाल बनाना, गुफा में रखना, जल दाग देना, पशु पक्षियों के लिए रख छोड़ना और शवों को खा जाने की भी परंपराएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के अलग अलग धर्मों और समुदायों में अंतिम संस्कार के लिए अपनाए जाने वाले विचित्र तरीकों के बारे में। इसमें पहले नंबर पर है शव को खा जाने की परंपरा। सबसे विचित्र अंतिम संस्कार की परंपरा पापुआ न्यू गिनी और ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा कुछ कुपोषित राष्ट्रों और जंगली क्षेत्रों में भी ये रिवाज है। इन रिवाज के अनुसार मृतक शरीर को खाया जाता है। इन क्षेत्रों में शव का दूसरी तरीके से खात्मा करने की बजाय उन्हें खा लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को खाद्य सामग्री मुश्किल से मिलती है। हालांकि आजकल ये अमानवीय तरीका बहुत कम क्षेत्रों में रह गया है। नंबर 2 पर है गुफा में रखना या पानी में बहा देना। पहले इजराइल और इराकी सभ्यता में लोग अपने मृतकों को शहर के बाहर बनाई गई एक गुफा में रख छोड़ते थे। गुफा को बाहर से पत्थर से बंद कर दिया जाता था। ईसा को जब सूली पर से उतारा गया तो उन्हें मृत समझकर उनका शव गुफा में रख दिया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि यहूदियों में सबसे पहले दफनाए जाने या गुफा में रखे जाने की शुरुआत हुई। इंका सभ्यता के लोगों ने भी बर्फ और पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जगह की कमी के चलते गुफाओं और खो में अपने मृतकों का अंतिम स्थल बनाया। दक्षिण अमेरिका की कई सभ्यताओं में अधिक जलराशि व नदियों के प्रचुर बहाव वाले क्षेत्रों में मृतकों को जल में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया जाता रहा। इसी तरह आगे है नंबर 3 पर गला घोटने की परंपरा। फिजी के दक्षिण प्रशांत द्वीप पर प्राचीन भारत की सती प्रथा से मिलती जुलती एक परंपरा है। यदि इस क्षेत्र के हिसाब से पारंपरिक अंतिम संस्कार किया जाए तो मरने वाले को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, उसके साथ किसी एक प्रिय व्यक्ति को भी मरना पड़ता है और वहाँ इसके लिए गला घोटे जाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले को तकलीफ नहीं होती है। इसी तरह नंबर 4 पर है पारसी अंतिम संस्कार। पारसियों में आज भी मृतकों को न तो दफनाया जाता है और न ही जलाया जाता है। पहले वे लोग शव को चील घर में रख देते थे ताकि उनका मृत परिजन गद्दों व चीलों का भोजन बन जाए। आधुनिक युग में यह संभव नहीं और गिद्धों की संख्या भी तेजी से घट रही है, इसलिए उन्होंने नया उपाय ढूंढा है। वे शव को कब्र स्थान में रख देते हैं जहां पर सौर ऊर्जा की विशालकाय प्लेटें लगी हुई हैं, जिसके तेज से शव धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाता है। नंबर 5 पर है, जिससे आप परिचित हैं, जलाने की परंपरा। जिन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में मौत के बाद शवों को जलाने की परंपरा है। मुख्यतः हिंदू धर्म में शवों को जलाकर पंचतत्व में विलीन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जबकि कई अन्य धर्मों में शवों को जलाना एक गलत कृत्य माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शव से तुरंत मुंह छोड़कर उसे अग्नि के हवाले कर देना सबसे बेहतर है। इसी तरह नंबर 6 पर है ताबूत को ऊंचे चट्टान पर लटकाने की परंपरा। चीनी राजवंशों में शवों को ताबूत में रखकर ऊंची चट्टानों पर लटकाने की परंपरा थी। वे मानते थे कि इस तरह से ताबूत को लटकाने से मृत व्यक्ति स्वर्ग के करीब पहुंच जाता है और उनकी आत्मा स्वतंत्रता से चट्टानों के चारों तरफ घूम सकती है। नंबर 7 पर है दफनाने की परंपरा, जिससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। दफनाने की परंपरा की शुरुआत भारत में वैदिक काल से हुई। तब संतों को समाधि दी जाती थी। आज भी हिंदू साधु समाज संतों को दाह संस्कार नहीं करता है, उनकी समाधि ही दी जाती है। इस्लाम बहुल देश जैसे ईरान, अरब आदि में मृतकों को जमीन में दफनाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईसाई धर्म में भी मरने के बाद दफन करने का ही रिवाज है। गौरतलब है कि भारत में कुछ संप्रदाय जैसे वैरागी, नाथ और गोसाई समाज आज भी अपने लिए एक अलग समाधि स्थल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूरन उन्हें अपने मृतकों को अपनी निजी भूमि में समाधि देनी पड़ती है। इसी तरह नंबर 8 पर है मम्मी बनाने की परंपरा। मिस्र के गिजा पिरामिडों को कौन नहीं जानता। मिस्र के गिजा पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए शवों के कारण फराओं के साम्राज्य को दुनिया भर में आज भी एक रहस्य माना जाता है। यहाँ मिले शव लगभग 3500 साल पुराने माने जाते हैं। कहा जाता है कि मिस्र में यह सोचकर शवों को मम्मी बनाकर दफना दिया जाता था कि एक ना एक दिन वे जिंदा हो जाएं। ऐसा सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि भारत, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और थाईलैंड में भी किया जाता रहा है। चीन और तिब्बत में आज भी कई हजार साल पुरानी प्राचीन मम्मियां मौजूद हैं। आगे ऐसे ही और भी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।